जमाने से, उस जमाने से, साहब सिंह वर्मा के जमाने से, और आज भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इफेक्टिव हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, शालीन हैं, शांत हैं। और राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। मैं कई बार सोचता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ पार्टी ने ऐसा क्यों किया। पार्टी अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को केजरीवाल के सामने रख करके लड़ाते और इस तरह का अगर तैयारी होती तो जीत तो सुनिश्चित थी। वैसे जीत और भी सुनिश्चित हो गई है। मोदी जी के सामने कोई नेता हो महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मोदी जी की आंधी बह रही है और मोदी जी नहीं, पूरी पार्टी एक प्रकार से लगी हुई है। तो पूरी ताकत से आप कह सकते हैं उसमें हर्षवर्धन जी आए ना आए, लेकिन एक अच्छे नेता को एक पार्टी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये पार्टी को चिंतन करना चाहिए। अब जो दूसरे हैं, मनोज तिवारी का मैंने आपको जिक्र किया, इसके अलावा कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे कपिल मिश्रा है। वो एक अग्रेसिव हिंदू फोर्स के रूप में, हिंदू लीडर के रूप में दिल्ली में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी से आए हैं, तो उनकी लॉयल्टी कितनी है, वो कोशिश तो कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बनने की स्थानीय स्तर पे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के रूप में कंसीडर किया जाएगा, हमको नहीं लगता है, कहना मुश्किल है। जो दूसरे और जो बाकी नेता है, रमेश बिधूड़ी का भी नाम आ रहा है। वो कई बार सांसद रहे हैं, रमेश बिधूड़ी विधायक रहे हैं। रमेश बिधूड़ी, उनको विधायकी का भी अनुभव है, सांसद भी रहे हैं, उनका भी अनुभव है, लेकिन बोल इनके कई बार बिगड़ जाते हैं। इसको लेकर के कई बार केंद्रीय नेतृत्व जो है वो संकट में पड़ जाती है। तो नेतृत्व अगर इनके ऊपर अंकुश रख करके कुछ चला सके तो ये भी एक तेज तर्रार नेता है, इनको भी चुना जा सकता है। मतलब इनके भी नाम चल रहे हैं, ये भी रेस में हो सकते हैं, रमेश बिधूड़ी भी हो सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपको लग रहा होगा कि किसी सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, कांग्रेस से आए हुए 2-3 नेता हैं बड़े। अरविंदर सिंह लवली हैं, जो जब कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकार थी लगातार मंत्री रहे, तीनों टर्म वो मंत्री रहे और अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो को उन्होंने संभाला। एजुकेशन मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे। हेल्थ मिनिस्टर तो डॉक्टर ए.के. वालिया थे, अब वो नहीं है, लेकिन कई मिनिस्ट्री को संभालने का उनको मौका मिला और बहुत बढ़िया उन्होंने संभाला। आज तक कोई करप्शन का उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। कांग्रेस से ही राजकुमार चौहान आए हैं, जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे हैं वो, तो उनको भी मौका मिल सकता है। दलित फेस हैं, दलित चेहरा हैं, उनका भी मौका मिल सकता है। एक गौतम है जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अभी तक तो राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। तो 2 लोग जो बाहर से आए हैं, मतलब कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनको की एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, उनको भी बनाया जा सकता है। एक चेहरा आ रहा है जिनको कहा जाता है कि वो काफी करीब हैं नड्डा साहब के और अमित शाह जी के, मोदी जी के, रामवीर सिंह बिधूड़ी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी, ऑलरेडी वो सांसद हैं, उनको वही मिल गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पहले वो जब विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, इसलिए लगता है कि शायद कभी उनका भी तुक्का चल जाए। लेकिन एक जो डार्क हॉर्स हो सकते हैं, विजेंद्र गुप्ता, जो अभी वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विजेंद्र गुप्ता के का भी नाम चल सकता है। तो विजेंद्र गुप्ता टू मनोज तिवारी टू रामवीर बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी, कपिल मिश्रा, एक सतीश उपाध्याय, ये भी बड़े डार्क हॉर्स हो सकते हैं और हैंड पिक्ड हो सकते हैं। सतीश उपाध्याय के बड़े भाई थे उमेश उपाध्याय, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उमेश उपाध्याय हमारी फ्रेटर्निटी से थे, पत्रकार थे। सतीश जी भी पत्रकार भी रहे हैं पुराने, लेकिन फिर पत्रकारिता छोड़ करके वो मीडिया में आए। तो उमेश उपाध्याय के छोटे भाई हैं। उमेश उपाध्याय बड़े जर्नलिस्ट थे, रिलायंस जैसे ग्रुप में उन्होंने काम किया था और आखिरी समय तक वो रिलायंस कम्युनिकेशन के वो प्रमुख भी रहे हैं। उनके ये छोटे भाई हैं। तो सतीश उपाध्याय का भी कंटेंडर, वो भी एक कंटेंडर हो सकते हैं और उनका भी कैंडिडेचर आप समझिए कि बरकरार है। तो ये जितने नेता हैं, एक और कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी से आए हैं, पैसे वाले नेता हैं, उनके भी बारे में चर्चा है। तो ये सारे जो चेहरे हैं, जिसे पूरा देश हो सकता है नहीं जानता हो, लेकिन दिल्ली के लोग उनको जरूर जानते हैं। इन सारे चेहरों के अलावा क्या ऐसा कोई अननोन चेहरा, अब जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में लोग कह रहे हैं, बहुत
धनी एमएलए हैं, लेकिन वो अकाली दल से आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और आजकल तो बेशुमार प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, अमित शाह जी की। तो उनको भी मिल सकता है, वो सिख चेहरा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आए हैं, तो उनके ऊपर भी दांव लग सकता है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, दिल्ली का जो कोई भी चेहरा होगा वो एक मोटे तौर से एक रबर स्टाम्प होगा। वो जो कुछ भी अमित शाह जी कहेंगे वही उनको करना पड़ेगा। वैसे तो बाकी नेता भी की भी वही हालत है, लेकिन दिल्ली में तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि हर चीज उनको ऊपर से ही पूछ करके करना पड़ेगा, तो जो भी होगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि कॉम्बिनेशन क्या बिठाया जाए, और कॉम्बिनेशन ऐसा बिठे ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और थोड़ा राजस्थान, इन पंजाब, इन इलाकों में दिल्ली का मुख्यमंत्री थोड़ा प्रभाव डाल सके। तो ऐसा अगर वो जोड़ तोड़ करके बनिया कम्युनिटी को लाते हैं, जाट कम्युनिटी को लाते हैं, गुर्जर को लाते हैं, या सिख कम्युनिटी को लाते हैं, वो एक फैक्टर रहेगा। अब किनको भारतीय जनता पार्टी कंसीडर करती है ये कहना ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कंसीडर करते हैं, साफ साफ कहिए। मोदी जी और अमित शाह किसको पसंद करते हैं, किसके ऊपर लॉटरी लगती है, टॉस होता है, या जितने हमने नाम लिए ये सारे के सारे नाम धरे रह जाएंगे, कोई ऐसा नाम आ जाएगा जिसका मैं भी नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं रही इन दिनों राजनीति में उस तरह से, और खासतौर से दिल्ली की राजनीति में, जबकि मैं दिल्ली की राजनीति को बहुत गहराई से कवर करता रहा हूं। लेकिन अब मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं है दिल्ली की राजनीति में, तो मैं उस तरह से नहीं जानता हूं कि और कौन कौन नेता प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन जितने का मैंने नाम लिया वो सभी एक्टिव हैं, वो सभी बाहर दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनमें से किसी का चयन हो सकता है। लेकिन मोदी जी हमेशा सरप्राइज देते हैं, दिल्ली में हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा लेके आ जाए जो बिल्कुल नया हो, और इन सारे चेहरों को लगे कि अरे साहब ये कहां से आ गए, इनके बारे में तो हम किसी ने नहीं सोचा था। तो फिर ये जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर ये सारे लोग मिल करके चर्चा करेंगे किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, और अगर मुझे बुलाया गया, मुझे आमंत्रण मिला, तो मैं वहां जाऊंगा और आपको असली रिपोर्ट ला करके दूंगा कि साहब वहां क्या हो रहा है, पार्टी में किस किसने किसके बारे में क्या कहा है। तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, फिर इस पर माथापच्ची होगी। देखना यह है कि इसमें नई नई बंडी किस किसने सिलवा लिया है, या किसको संकेत मिल गया है कि आप अपना नया कुर्ता पजामा या जो भी आप ड्रेस पहनते हैं, आजकल ज्यादातर लोग कुर्ता पजामा ही पहन रहे हैं, तो कुर्ता पजामा और ऊपर से जो बंडी आपको सिलवानी है वो सिलवा लीजिए। तो ये भी देखना है कि किस किसने नई बंडी का ऑर्डर दिया है और नए कुर्ता पजामा का ऑर्डर दिया है, और किस ड्रेस के साथ कब ओथ सेरेमनी होता है। तो आप अपना नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। देखते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है, किसके सर सजेगा ताज। रिजल्ट की प्रतीक्षा कीजिए, आ रहे हैं रिजल्ट, आप देखिए। नमस्कार।